और इस लेसन में हम अ, आंशिक अवकल समीकरण को पढ़ेंगे। आंशिक अवकल समीकरण के हल के प्रकारों को पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हल होते हैं, और लैग्रांज की विधि को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके एग्जांपल्स देखें बाद के लेसन में। आंशिक अवकल गुणांक क्या होता है? यदि z चर x और y का फलन है, मतलब हमारे पास एक चर है z, वो चर मतलब हमारे पास एक चर चर है z और जो कि चर x और y का फलन है, तो z के x तथा y के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांक जो होंगे वो आंशिक अवकल गुणांक कहलाएंगे। अगर कोई चर जो है दूसरे दो चरों का फलन है, तो उन चरों के सापेक्ष अगर आप आन अवकल गुणांक ज्ञात करोगे तो वो आपका कैसा गुणांक होगा? आंशिक अवकल गुणांक होगा, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। अब देखें, अगर आपने z का x से सापेक्ष किया तो सब p से निरूपित करेंगे, आप y के सापेक्ष किया तो q से करेंगे, x से सापेक्ष दो बार किया तो r से निरूपित करेंगे, और अगर z का एक बार x और एक बार y के सापेक्ष किया तो s कहेंगे, और दो बार यदि आपने y के सापेक्ष किया तो हम t कहेंगे। आगे के कई सवालों में हमें इनका प्रयोग करेंगे। आंशिक अवकल समीकरण क्या होगा? जिसमें एक या अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण जो होंगे उन्हें हम आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। अगर एक या अधिक मतलब आंशिक अवकल गुणांक आए हों तो ऐसे समीकरणों को हम जो है आंशिक अवकल समीकरण कहेंगे। आंशिक अवकल समीकरणों का निर्माण जो है हम दो तरीके से कर लेते हैं, एक तो स्वेच्छ अचर और एक स्वेच्छ फलन, इनके विलोपन के द्वारा। तो सबसे पहले हम स्वेच्छ अचरों के विलोपन के द्वारा प्रथम कोटि का अवकल समीकरण का निर्धारण करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और कॉमा ए और बी आपके जो है अचर हैं, ए और बी। एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर हम आंशिक अवकलन कर रहे हैं एक का, तो आपको आएगा डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ बटे डेल जेड और डेल जेड बटे डेल एक्स। क्योंकि देखो आप एफ जो है फंक्शन किसका है? एक्स वाई जेड ए और बी। ए और बी तो अचर हैं, एक्स और वाई स्वतंत्र हैं, तो फंक्शन का एक्स के सापेक्ष होगा, फिर एफ का जेड के सापेक्ष। भाई जेड जो है वो आपको किसका फलन है? एक्स का फलन है, तो फंक्शन का जेड के सापेक्ष करेंगे, फिर जेड का एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो ये आ गया। ऐसे ही आपका ये डेल जेड बटे डेल एक्स आपको बन जाएगा पी। डेल एफ बटे डेल एक्स प्लस डेल एफ बटे डेल जेड पी, ऐसे यहाँ बन जाएगा नीचे डेल एफ बटे डेल वाई प्लस डेल एफ बटे डेल जेड क्यू। जब वाई के सापेक्ष करेंगे आपके समीकरण आएंगे सेकंड और थर्ड। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ए और बी का विलोपन करेंगे, तो ए और बी जहां है वहां पर बन जाएंगे आपके पी और क्यू। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। अब ए और बी का विलोपन कैसे करना है? देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर से ए और बी का विलोपन करके आंशिक अवकल समीकरण बनाते हैं। तो देखो आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टू एक्स माइनस ए प्लस टू जेड पी, जेड चूंकि एक्स का फलन है तो ये हो जाएगा जेड टू जेड, और फिर जेड का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल जेड डेल एक्स जो कि पी है। एक्स माइनस ए बराबर आएगा आपका माइनस जेड पी। अगर ऐसी बाई के सापेक्ष करेंगे तो बाई माइनस बी बराबर जेड क्यू, तो आपको बाई माइनस बी बराबर आएगा माइनस जेड क्यू। अब आप इन जो मान एक्स माइनस और बाई माइनस बी, इन मानों को आप रखो इस समीकरण में जो सवाल दिया होगा फर्स्ट उसमें। तो देखो यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और यहाँ जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एक बराबर सी स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात हो गया। इससे स्वेच्छ अचरों के विलोपन से। अब स्वेच्छ फलन का विलोपन करके आंशिक अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं, उसको व्युत्पन्न कैसे करेंगे? तो एक्स वाई जेड के दो फलन है u और v, जो कि उनके किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं? फंक्शन ऑफ u v बराबर जीरो, इससे जुड़े हुए हैं। अब यदि फंक्शन ऑफ u v का x और y के सापेक्ष सापेक्ष आप आंशिक अवकलन करोगे तो क्या बनेगा? डेल एफ बटे डेल यू, क्योंकि फंक्शन आपका किसका फलन है? u और v का, तो u के सापेक्ष किया। अब u आपके फलन है x और y के, तो u का x के सापेक्ष किया, और x के सापेक्ष हम कर ही रहे हैं। और u का, भाई u किसका फलन है? x y z का, तो u का हमने z के सापेक्ष किया, फिर z का x के सापेक्ष किया, प्लस ये f फंक्शन किसका? v का, लेकिन v किसका? एक्स वाई जेड का, तो v का x के सापेक्ष किया प्लस डेल v डेल जेड और डेल जेड डेल एक्स बराबर जीरो। इसी प्रकार आप, भाई इसमें क्या है? ये डेल जेड बटे डेल एक्स पी कह लेंगे और डेल जेड
बटे डेल एक्स, यहाँ जो है इसको इनकी जगह पी रख लेंगे। फिर करेंगे हम वाई के सापेक्ष, तो डेल एफ बटे डेल यू, डेल डेल यू बटे डेल वाई प्लस डेल यू, यहाँ जहाँ पी था वहाँ क्यू हो जाएगा, और जहाँ जहाँ इसमें एक्स था वहाँ वाई हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड मतलब बन जाएगा, सेकंड आपका ये था और थर्ड बन जाएगा ये। सेकंड और थर्ड से डेल एफ बटे डेल यू तथा डेल एफ बटे डेल वी को लुप्त करोगे आप, विलोपन करोगे, तो आपके पास समीकरण आ जाएगा। देखो ये इसका गुणा मैट्रिक्स के तरीके से आ जाएगा, यहाँ से इससे गुणा हो जाएगा, तो डेल यू बटे डेल एक्स प्लस पी डेल यू डेल जेड, इसका गुणा हो जाएगा इससे, डेल बी डेल वाई प्लस क्यू डेल बी डेल जेड बराबर आपका ये आ जाएगा डेल बी डेल एक्स प्लस पी डेल बी डेल जेड गुणा ये डेल यू डेल वाई प्लस डेल यू डेल जेड क्यू, जिसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, जहां पर कैपिटल पी क्यू आपके ये हैं, आपके क्या है, पी क्यू आर आपके हैं ये जो है हमने बनेंगे। आपको देखो पी वालों को आप कॉमन लेंगे तो आपका पी में ये बन जाएगा, पी स्मॉल पी के गुणांक में ये, और ये आपका डेल यू डेल बी बटे डेल वाई डेल जेड, ये है डेल यू डेल वाई डेल बी डेल जेड माइनस डेल यू डेल जेड डेल बी डेल वाई, ये आपका है आपका, आप जो जैकोबियन पढ़ते हैं ना, जैकोबियन आपने अब कल फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है जैकोबियन, वो जैकोबियन बन गया। ऐसे क्यू यू बी और जेड और एक्स के बनेगा, जेड और एक्स, और ऐसे ही आपको आर बन जाएगा जैकोबियन डेल यू बी बटे डेल एक्स वाई का। निम्न से स्विच फलन का विलोपन करके आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना, जेड बराबर ई एक्स वाई फाइव फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इसका आप अवकलन करोगे एक्स के सापेक्ष, तो आपका बनेगा डेल जेड बटे डेल एक्स ई एक्स वाई, आई का किया था डैश लग गया, और फिर एक्स माइनस वाई करें तो एक्स का एक हो जाएगा। फिर आप करोगे ई एक्स वाई का, तो ई एक्स वाई का हो जाएगा एक्स के साथ ई एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई करेंगे तो फिर वाई गुणांक में आ जाएगा, और फाइव आपका अचर रहेगा, फाइव एक्स माइनस वाई, फाइव मतलब फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। जैसे क्यू के सापेक्ष करें तो पहले हम क्या है इसका फाइव, इसका कर लेते हैं ई एक्स वाई का, ई एक्स वाई का किया तो आपका क्या आएगा ई एक्स वाई, और एक्स वाई करेंगे तो आपका वाई साबित करें तो एक्स आएगा गुणा में फाइव एक्स माइनस वाई का फंक्शन, माइनस ई एक्स वाई माइनस ई एक्स वाई आई डैश एक्स माइनस वाई बराबर ये आ गया आपका। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को क्या करो आप, सेकंड और थर्ड से देखो आप क्या करें, और आप सेकंड थर्ड को जोड़ते हैं तो पी प्लस क्यू बराबर आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है, माइनस चिन्ह अलग है तो कट जाएंगे, ये टर्म दोनों में से कॉमन आएगा ई एक्स वाई फाइव फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, जो कि आपको किसका मान है जेड का, जेड आप कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा एक्स प्लस वाई, ये आपका आ जाएगा अवकल समीकरण। इसके द्वारा ज्ञात किया आपने स्वेच्छ फलनों के विलोपन से। अब निम्न से एक और सवाल है, निम्न स्विच फलन का विलोपन करके आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ये है आपका, तो आप एक्स के सापेक्ष करेंगे तो बाई तो जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा टू फंक्शन ऑफ एफ का डैश एक बटे एक्स प्लस लॉग वाई जो है वो, और एक बटे एक्स प्लस लॉग वाई करेंगे तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका। फिर बाई के सापेक्ष करेंगे आप तो बाई का टू वाई हो जाएगा, और फंक्शन का तो डैश लग जाएगा, और एक बटे एक्स तो का जीरो, लेकिन लॉग वाई का हो जाएगा एक बटे बाई। तो ऊपर वाले से तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पी से गुणा कर देते, माइनस पी एक्स स्क्वायर बराबर टू फंक्शन एफ का डैश वन अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई, और ये क्यू का वाई से करें तो क्यू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर बराबर टू फंक्शन एफ का डैश, किसका डैश है मतलब फंक्शन किसका है एक बटे एक्स प्लस लॉग वाई का, दोनों सेम है राइट हैंड साइड में, तो दोनों को बराबर कर लेंगे, माइनस पी एक्स स्क्वायर बराबर क्यू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई बराबर टू वाई स्क्वायर, आपको ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर इधर ले जाएंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई बराबर टू वाई स्क्वायर, मत आप चाहो तो माइनस से गुणा किया आपने तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्यू वाई माइनस का हो तो इधर लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू वाई बराबर टू वाई स्क्वायर। आंशिक अवकल समीकरण के हल के प्रकार, आंशिक अवकल समीकरण के जो हल हैं वो आपके होते हैं ये आपका आंशिक अवकल समीकरण है। अब देखो ये आंशिक अवकल समीकरण किससे बनता है, तो ये अवकल समीकरण बना होगा आपका ए और बी फलनों, मतलब ये होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और ए बी, तो जो स्वेच्छ चर हैं ए बी इनके विलोपन से ज्ञात किया हुआ आपने अवकल समीकरण, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो जो समीकरण आपका सेकंड है ये
जिससे आपने अवकल समीकरण बनाया है वो पूर्ण समाकल कहलाता है। विशेष समाकल हो जाएगा पूर्ण समाकल यदि पूर्ण समाकल के स्वेच्छ अचरों को हम विशेष मान दे दें। अगर हम पूर्ण समाकल में जो स्वेच्छ अचर हैं ए और बी उनको अगर विशेष मान देते हैं तो विशेष समाकल हो जाएगा। व्यापक समाकल, अब देखो अवकल समीकरण आपको इस टाइप का है जो आपका स्वेच्छ फलन के द्वारा विलोपन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर। इसका जो हल आता है वो ये आता है फंक्शन ऑफ यू बी, क्योंकि आपने इसके विलोपन से बनाया है। ये जो हल होगा फंक्शन ऑफ यू बी बराबर 0, ये आपका सामान्य हल कहलाता है। अब विचित्र हल क्या, ये आपका सामान्य हल या व्यापक हल हो गया। विचित्र हल क्या होगा, आपने समीकरण है अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0 का पूर्ण समाकल आपका पी और क्यू की जगह ए और बी करने पर आपका ये आ जाएगा पूर्ण समाकल। अब पूर्ण समाकल और उसके अवकलज इसके सापेक्ष ए और बी के सापेक्ष आंशिक अवकल अवकल अवकलज, तो इन तीनों से आप अगर मतलब आपको फंक्शन है उसके ए के सापेक्ष आंशिक अवकल बी के सापेक्ष आंशिक अवकल को 0 बराबर करने पर इन तीनों में से ए और बी को लुप्त करेंगे तो आपका अन्वालोप ज्ञात होगा। उस अन्वालोप को हम विचित्र हल कहते हैं। अब ये जो है आपका समीकरण है ये लैग्रेंज का समीकरण होता है। लैग्रेंज का आंशिक अवकल समीकरण पी पी प्लस क्यू क्यू बराबर आर, जहाँ एक पी कैपिटल है और एक क्यू कैपिटल है बराबर कैपिटल आर है और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू है। इस ये लैग्रेंज समीकरण है। इसको हल करने की विधि क्या होगी, पहले आप मतलब सहायक समीकरण ज्ञात करोगे। इसके सहायक समीकरण क्या होते हैं, dx के बट्टे में आप इस कैपिटल पी को रखोगे बराबर में dy के बट्टे में कैपिटल क्यू रखोगे बराबर dz के बट्टे में आप कैपिटल आर रखोगे। यहाँ p और q और z r जो है आपके x और y और z के फलन है। इन सहायक समीकरणों को अगर आप हल करोगे, कैसे करेंगे, दो दो को लेकर के या जैसे भी हम इनको हल करेंगे तो इनसे हमारे पास दो समाकल आएंगे, u बराबर a और v बराबर b। u और v के जो समाकल आए हैं इनको हम इस रूप में रख सकते हैं फंक्शन ऑफ u v बराबर 0। ये जो है आपका फंक्शन ऑफ u v बराबर 0, ये आपका व्यापक हल है। हमने व्यापक हल की पहले परिभाषा भी पढ़ी, तो जो लैग्रेंज समीकरण से हल निकलता है वो आपका व्यापक हल कहलाता है। लैग्रेंज समीकरण के शेष क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल हम आपको अगले लेसन में बताएंगे।